डेट्स इन हिस्ट्री। आपका अगला टॉपिक होगा डेट्स इन हिस्ट्री। जैसा कि इतिहास में हमारे जो डेट्स है वो किस तरीके से बोली जाती थी। जैसा कि BC इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के आने से पहले जो हमारी सीरीज़ चलती थी डेट की, वो बैक काउंटिंग में चलती थी। और जब AD आया यानी कि एनो डोमिनी आया, यानी कि क्राइस्ट के आने के बाद जो सीरीज़ आई हमारी डेट की, वो कैसे आई, सीरियल वाइज आई। तो ये एक ऐतिहासिक डेट्स है जिनका अपने तरीके से इन्हें बनाया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका जोग्राफिकल फ्रेमवर्क, यानी कि भौगोलिक ढांचा जो है हमारे इतिहास का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें यहाँ भूगोल के बारे में बात की गई, यानी कि जैसा कि आपका ये मैप भी शो किया गया है, इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास में। और जैसा कि इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जैसे कि हिमालय, पर्वत, वैलीज, नदियाँ, इन सब का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोग पहले वहाँ बसा करते थे। बहुत से लोग इन नदियों, पहाड़ों, पर्वतों के किनारे भी रहा करते थे और वहाँ भी उनके रहने की जीवन शैली का ढंग, रंग सब कुछ अलग तरीके का था। ये ऐतिहासिक ज़माने की बात हो रही है। और यहाँ तक कि लोगों को पहले आने जाने के लिए इतने डेवलपमेंट नहीं था, इतना मतलब संसाधन नहीं था। तो इसलिए लोग जब कहीं पे ट्रैवल करते थे इस एरिया से दूसरे एरिया तक जाने के लिए, या समझ लीजिए इस शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, तो नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, इनके थ्रू वो अपना रास्ता बना लेते थे। इनको नाप के या इनके जरिए से ही वो रास्ता बनाते थे आगे तक के जाने के लिए। तो इस टॉपिक में ये बात की गई, इसे देखिए और पढ़िएगा। फिर अगला टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के सोर्स क्या क्या हैं। जैसा कि आपका पहला है लिटरली सोर्स, ठीक है। इस पैरा में इसमें ये बताया गया है कि बहुत पहले, जैसे कि आज हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो कैसे जान रहे हैं, ये हम लोग को पहले बताया गया होगा तभी हम जान पा रहे। वो भी किसके थ्रू, पहले लिखने पढ़ने का संसाधन नहीं था, इसलिए हम लोग को ये ऐतिहासिक जानकारियाँ कैसे मिलती थी। लोग पत्तों पे, शीलों पे या फिर पेड़ों पे या छालों पे लिख जाया करते थे, यानी कि ऐतिहासिक चीज़ें जिनको लोगों ने रिसर्च की है, निकाली है और फिर हम लोग तक पहुंचाई है, जिससे कि हम जान पाते हैं और भी पुराने ज़माने में क्या क्या हुआ करता था। जैसा कि आपका ये पिक्चर बना है, देखिए, जब आप किसी ऐतिहासिक जगह घूमने जाते होंगे तो आपने देखा होगा दीवारों पे पोर्ट्रे बना रहता है इस तरीके का। ये पिक्चर इंडिकेट करता है एक दूसरे को, कुछ भी इस तरीके का पिक्चर बनाया जाता है, क्योंकि पहले लिख कर चीज़ें नहीं बताई जा सकती थी, तो वो लोग, और लिखने का कोई संसाधन भी नहीं था, इसलिए ऐसी जगहों पर आपने देखा होगा लिखा रहता, कहीं दीवारों पर तो कहीं पत्तों पर। इतिहास की जानकारी हमें इन सब चीज़ों के द्वारा मालूम पड़ती है और जिन लोगों ने रिसर्च करी है उनके थ्रू मालूम पड़ती है हम लोग को। ये देख लीजिए, आपका पूरा पैरा है, इसे आप अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा। ये आपका लिटरली सोर्स है। फिर आपका आता है आर्कोलॉजिकल सोर्स, यानी कि दूसरा तरीका। और भी फिर कुछ समय के बाद क्या निकला कि जब ऐतिहासिक चीज़ों को हम तक पहुंचाना था या हम तक बताना था, तो जैसे कि सिक्कों में देखिए, सिक्कों के थ्रू या वेपन्स या पोर्ट्रे या फिर टूल्स, इन सब चीज़ों के द्वारा हम तक जानकारी दी जाती थी। यानी कि जैसे कि जो भी पौराणिक आपने देखा होगा मूर्तियाँ होती, प्रतिमाएं होती हैं, इन सब के थ्रू हम लोग चीज़ें जान पाते थे, इतिहास को जान पाते थे। लेकिन अब जब काफ़ी चेंजमेंट आ चुका है, तो अब हम इतिहास को किसके थ्रू जान पा रहे। जैसे आज आप इतिहास को कैसे जान पा रहे, आपको बुक मिली हुई है, हिस्ट्री की बुक आपके पास है, कुछ लिखा हुआ आपके पास है, इसलिए आप इन सब चीज़ों के बारे में जान पा रहे हैं।
लेकिन पहले के लोग अपनी बात को पहुंचाने के लिए इन सब चीज़ों का, संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इनके माध्यम से ही हम आज इतिहास के बारे में जान पा रहे हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, तो अब रिटन रिकॉर्ड होता है, यानी कि इतिहास जो भी अब हो रहा है वो आपको लिखित रूप में मिलेगा। जैसे कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है ये आगे फ्यूचर में जाकर हमारी हिस्ट्री बन जाएगी। तो अब लिखित रूप में हम लोग को जानने को मिल सकता है इसके बारे में। ये आपका चैप्टर है, ये कंक्लूजन दिया होगा कि हिस्ट्री क्या है और हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। और इतिहास को जानने से हम बहुत कुछ अपने पौराणिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, या क्या चीज़ कैसे थी, कैसे डेवलपमेंट हुआ देश का, कैसे विकसित हुआ हमारा, सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से ले सकते हैं। पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है इतिहास यानी कि हिस्ट्री पर। क्या, कब, व्हेन, वेयर एंड हाउ जो आपका चैप्टर है, क्या, कब, कैसे हुआ, इन सब के थ्रू हम जान सकते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है और इसको आप पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क होगा। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि 10 से 2 आपका स्कूल खुला होगा, आप लोग जाकर अपनी बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। बाय।